हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलिनेशन। यू नो इन एंजियोस्पर्म्स दैट इन फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन के अंदर तैयार होता है मेल गैमेट। सो मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन एम्ब्रियो सैक, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल इन एंजियोस्पर्म। सो दिस गैमेट, that is the male gamete, has to be carried towards female gamete. So the transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil is called as pollination. So what is pollination? Transfer of pollen grains from anther to the stigma of a pistil. Okay. Pollination is an important pre-fertilization event. Due to pollination, the pollen grains they deposit on the stigma. Then further development takes place, pollen tube is formed, and then the male gamete reaches the female gamete, and there is fusion of male gamete and female gamete called as fertilization, resulting in formation of zygote, जो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले। आज के लेक्चर में हमें टाइप्स या काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है और कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे वाटर और विंड। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन: ऑटोगैमी, जिएटिनोगैमी और जिनोगैमी। पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। तो फ्लावर होता है हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एज वेल एज गायनोशियम। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है, उसे कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर या हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर, जो अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा था। उसके अपने नोट्स में भी वो मेंशन है। इस केस में देयर शुड बी सिंक्रोनी बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे एंथर से एट मैच्योरिटी, स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए, तो ही पॉलिनेशन पॉसिबल है। मतलब एंथर एज वेल एज स्टिग्मा शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। उसे कहते हैं होमोगैमी। सो व्हाट इज होमोगैमी? The male and female part of the flower, if they mature at the same time, then it is called homogamy. It is very important for autogamy. So homogamy रहा मतलब एंथर और स्टिग्मा दैट इज एंड्रोशियम गायनोशियम सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, देन चांसेस ऑफ ऑटोगैमी आर मोर। अभी हम देखते हैं, जैसा मैंने यहाँ बताया है, एंड्रोशियम से पोलन ग्रेन्स विल बी रिलीज एंड दे विल लैंड ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा इज प्रेजेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ कार्पेल एंड कार्पेल, बहुत सारे कार्पेल मिलकर बनाते हैं गायनोशियम। यहाँ पर ए मतलब एंड्रोशियम और जी मतलब गायनोशियम। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है क्या एंथर एंड स्टिग्मा दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, देन ओनली ऑटोगैमी इज पॉसिबल। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। वायोला दैट इज कॉमन पैंसी, उसे कॉमन पैंसी भी कहते हैं, फिर ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। ऐसे प्लांट्स 2 टाइप के फ्लावर्स तैयार करते हैं, चैस्मोगैमस जैसा मैंने यहां मेंशन किया है और क्लिएस्टोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर्स आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पेसीज जिनके एंथर्स एक्सपोज होते हैं और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। तो जो चैस्मोगैमस फ्लावर है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर आ जाता है, बिकॉज दिस फ्लावर्स आर ओपन एट मैच्योरिटी। तो चैस्मोगैमस फ्लावर में हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑटोगैमी होगा। चैस्मोगैमी मतलब द फ्लावर्स विच ओपन, उनके बर्ड्स ओपन होते हैं एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स के स्टिग्मा पर दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आकर डिपॉजिट हो सकते हैं। क्लिएस्टोगैमस फ्लावर्स जो रहते हैं दे डोंट ओपन एट ऑल, वो कभी ओपन नहीं होते, इसलिए मैंने लिखा है दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिएस्टोगैमस फ्लावर में और कोई दूसरा पॉलिनेशन नहीं होता है, उसमें ऑटोगैमी होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इन फ्लावर्स में एंथर एंड स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर। जब एंथर्स डिहाइसेंस होता है दैट इज पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है इन फ्लावर बर्ड्स, पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। ओके, तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। कौन से फ्लावर में? क्लिएस्टोगैमस फ्लावर में। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है
और फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड्स बनते हैं, इसलिए यहाँ एनसीईआरटी लिखती है एश्योर्ड सीड सेट इज सीन इन डैश पॉलिनेशन या इन डैश कंडीशन, तो आप कहोगे एश्योर्ड सीड सेट इज सीन इन क्लिस्टोगैमी, ठीक है, बिकॉज इट विल लीड टू 100% पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। फिर मैंने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोगैमी के। जैसा आपको मैंने कहा क्लिस्टोगैमी में द बर्ड नेवर ओपन्स, सो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स, विंड, वाटर या कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट का ज़रूरत नहीं होता है पॉलिनेशन के लिए। सीड हर बार बन जाता है, दैट इज एश्योर्ड सीड सेट। इससे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उस प्लांट की वो कंटिन्यू होती है। समझो एक आधा कैरेक्टर रहा जैसे डिसीज रेजिस्टेंस या हाई प्रोडक्टिविटी, तो वो प्रॉपर्टी कंटिन्यू होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसे मेंडलिज्म में कहते हैं जेनेटिक स्टेबिलिटी इज मेंटेन, जो आगे हम पढ़ेंगे। मतलब वहाँ पर कुछ नया तैयार नहीं होता है, द ऑफस्प्रिंग्स जो सीड्स बनते हैं उससे नया जो प्लांट आता है दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, इसलिए वेरिएशन का चांस नहीं है, नो चांस ऑफ वेरिएशन। ऐसा पाया गया है आफ्टर सम जनरेशन द ऑफस्प्रिंग्स दैट इज प्रोजेनी बिकम वीकर आफ्टर सम जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद प्रोजेनी बिकम वीकर, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। सो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी में याद रखना क्लिस्टोगैमी फेवर्स ऑटोगैमी, ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंस मतलब अ कंडीशन दैट लीड टू अ पर्टिकुलर पॉलिनेशन, इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने लिखे वो अगर अप्लाई होते तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते। जैसे फ्लावर्स शुड बी बायसेक्सुअल या परफेक्ट, it should have both androecium and gynoecium. Both androecium and gynoecium should mature at same time. It is called homogamy. And the bird, the flower bird should not open at all. It should remain closed. इससे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस मिट जाते हैं, तो सिर्फ होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। तो आपको नीट में आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन या द कंडीशन दैट लीड्स टू सेल्फ पॉलिनेशन, तो आप टिक करोगे बायसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, होमोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। चेस्मोगैमी जैसा मैंने कहा था, चेस्मोगैमी में कैसा होता है फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं मैच्योरिटी पे, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर बाहर का पोलन डिपॉजिट होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए चेस्मोगैमस फ्लावर्स कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन में इंक्लूड नहीं होते, या चेस्मोगैमी कंडीशन कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन वाले कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं होते। तो कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर, होमोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। फिर हम पढ़ते जिएटिनोगैमी, द अदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन। द वर्ड जिएटॉन मीन्स नेबर, द वर्ड जिएटॉन मीन्स नेबर। In this case, there is transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower, but on the same plant. जैसा मैंने यहाँ पर बताया, ये जो बॉक्स है ये प्लांट है, यहाँ पर आप देख सकते हो A मतलब स्टैमिनेट फ्लावर और G मतलब पिस्टिलेट फ्लावर, दैट इज फीमेल फ्लावर। बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। A इज द मेल फ्लावर एंड G इज द फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर को कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, उसमें सिर्फ पिस्टिल होता है, उसमें स्टेमन्स नहीं होते, और स्टेमिनेट फ्लावर में सिर्फ स्टेमन्स होते हैं, पिस्टिल नहीं होते। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट एक ही है, फ्लावर्स अलग है, ऑन द सेम प्लांट, इसे कहते हैं जिएटिनोगैमी। जिएटिनोगैमी को हम फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि प्लांट तो एक ही है इसलिए उसका जेनेटिक मेकअप, उसका जीनोम सेम रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आता है नीट में, जिएटिनोगैमी इज फंक्शनली डैश पॉलिनेशन, तो आप कहोगे जिएटिनोगैमी इज फंक्शनली cross pollination. It may involve a pollinating agent like water, wind or insect or other animal, but genetically it is similar to autogamy because pollen grains come from the same plant. ठीक है, तो ये याद रखना जिएटिनोगैमी के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं अभी क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जिनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। इसमें the pollination occurs between flowers present on different plants. It is also called as cross pollination or outbreeding. ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस है? It leads to genetically superior progeny.
इससे वेरिएशन आते हैं, इवोल्यूशन आते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं प्लांट्स में, नया प्रोडक्टिविटी मिलता है, नया फ्रेगनेंस मिलता है, डिसीज रेजिस्टेंस मिलता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज है वो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज है। मतलब इसके डिसएडवांटेज है कि जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेंगी, कोई एक आधा स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो इट मे बी लॉस्ट इन द प्रोजेनी। पेरेंट्स में वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जैसे डिसीज रेजिस्टेंस, लेकिन वो बच्चे में वो प्रॉपर्टी नहीं आया तो उसे कहते हैं द कैरेक्टर इज लॉस्ट इन द प्रोजेनी। बेटा ये मेरे को अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ द प्रॉपर्टीज, मेंडलिज्म, कैरेक्टर्स इज लॉस्ट इन द ऑफस्प्रिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये बेसिकली आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में। अभी के लिए आपको सिर्फ पॉलिनेशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग। इट लीड्स टू जेनेटिकली सुपेरियर ऑफस्प्रिंग्स एंड इट लीड्स टू वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ज़्यादातर प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अभी हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दे आर टू टाइप्स, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग लाइक विंड एंड वाटर। विंड पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन को कहते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक मतलब एनिमल्स, उसे कहते हैं जूफिली, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। सो विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली. It is more common type of abiotic pollination as compared to water. The pollen grains in this case are light and non-sticky. Flowers are small, less attractive, जिसे कहते हैं inconspicuous, without nectar या less nectar, और उनमें fragrance और nectar कम रहता है. NCERT पूछता है what would be the reason for this? Because they don't have to attract any animal or insect. Okay, because they are these flowers are pollinated by wind, and wind is a non-living thing. These flowers have well exposed stamens, versatile anthers, मतलब due to wind these anthers can sway away in wind, versatile anthers, and they have long filaments and they have feathery stigma to trap the pollen grain. तो आप याद रखना, light non-sticky pollen grains, flowers are small, inconspicuous, without nectar and fragrance. They have well exposed stamens, versatile anthers, long filaments and feathery stigma. ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आएगा. What are the adaptations in Anemophilous flower? What is anemophily? It is wind pollination. जैसा हमने देखा था जिम्नोस्पर्म्स भी wind pollination बताते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, लेकिन पोलन ग्रेन्स बनते हैं माइक्रोस्पोरोफिल में, तो वो भी एनिमोफिली बताते हैं. और बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे ग्रासेस, कोकोनट, बहुत सारे मोनोकॉट्स, पाम, मेज, जवार, शुगर केन, कैनाबीज, व्हीट, राइस, ओट्स, ये सब विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है. ठीक है, फिर ये डायग्राम में आप देख सकते हो टैसल, दैट इज मेल इन्फ्लोरेसेंस, फिर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड ईयर, सीड इज कर्नल. ये सब आपके नॉलेज के लिए. प्रॉप रूट्स की जगह यहाँ पर मेज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम में ये मिस्टेक है, स्टिल्ट रूट्स होना चाहिए वहाँ पर. ठीक है, स्टिल्ट रूट्स नॉट प्रॉप रूट्स, तो आप वो करेक्शन कर सकते हो. ये सिर्फ मैंने आपको एक डायग्राम बताया ताकि आपको अंदाज़ा आ सके. जैसा अपना एनसीईआरटी लिखता है, फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्नकॉब, द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स. ओके, सो दे ट्रैप द पोलन ग्रेन्स एंड दे वेव इन द विंड, दैट इज एनिमोफिली. एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना बेटा आप, ग्रासेस, कोकोनट, पाम, मेज, जवार, शुगर केन, cannabis, wheat, rice and oats. So this is about wind pollination. अभी हम पढ़ते हैं हाइड्रोफिली, दैट इज pollination by water. About 30 genera of aquatic monocots are pollinated by water. Example Vallisneria, Ceratophyllum, Zostera, Hydrilla. Zostera मतलब sea grass. इनमें flowers are small, inconspicuous, nectarless. Floral parts are unwettable. वो wet नहीं होते. Pollen grains are long, unwettable due to mucilage. हाइड्रोफिली के 2 टाइप है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली. इफ द पॉलिनेशन ऑकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली. इफ इट ऑकर्स बिलो सर्फेस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली. पहले हम पढ़ते एपीहाइड्रोफिली. इन दीज पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. ठीक है, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, दैट इज वाई दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. ये देखा जाता है वैलिस्नेरिया में. वैलिस्नेरिया एक डायोशियस प्लांट है. इट्स अ सबमर्ज्ड डायोशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट. I will repeat, it is a submerged dioecious freshwater aquatic plant in which female flowers reach the water surface temporarily.
पॉलिनेशन के वक्त फीमेल फ्लावर्स जो सबमर्ज रहते हैं बीनीथ द वाटर, दे रीच ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टू इंश्योर पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि इनके मेल फ्लावर्स सबमर्ज नहीं होते। इनमें वेलिस्नेरिया में मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। मैं रिपीट करता हूँ, वेलिस्नेरिया में जो एक डायोशियस प्लांट है, इनमें फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज and male flowers they float on surface of water. Pollen grains released from male flowers also float on the surface of water. During pollination, female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination. आपको ये याद रखना है। Hypohydrophily, it occurs below the surface of water. इनमें pollen grains are heavier than water, they are ribbon-like. इनमें female flowers are submerged in water. So the pollen grains are heavier than water, they sink down and they are caught by stigmas of the female flower seen in Zostera, that is seagrass. ठीक है, इनमें याद रखना Zostera में pollen grains are without exine. You know exine, the outer layer या outer wall of pollen grain. So without exine होती है pollen grain, इनमें without exine होता है Zostera में। तो ये आप अच्छे से पढ़ के रखना, epihydrophily और hypohydrophily। फिर बोथ विंड और वाटर पॉलिनेटर प्लांट्स में फ्लावर्स ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, वो ज़्यादा नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते बिकॉज दे डोंट हैव टू अट्रैक्ट एनी एनिमल फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल या इकोर्निया कहते हैं, और वाटर लिली, ये एक्वेटिक प्लांट्स होने के बावजूद ये इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। और पोटा मोगेटॉन, ये भी एक्वेटिक प्लांट है, फिर भी वो विंड से पॉलिनेट होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि सभी एक्वेटिक प्लांट विंड से सभी एक्वेटिक प्लांट वाटर से पॉलिनेट होंगे। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स इंसेक्ट या विंड से या दूसरे एनिमल के मदद से पॉलिनेट हो सकते हैं। तो यह आज हमने पढ़ा अबाउट पॉलिनेशन, उसके टाइप्स, दैट इज ऑटोगैमी, जिएटोनोगैमी और जीनोगैमी, और हमने पढ़े अबायोटिक एजेंट, दैट इज विंड एंड वाटर, अबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, थैंक यू।